अस्सलाम वालेकुम। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो कि नीश फाइंड करने के बाद टॉपिक सिलेक्शन के लिए चैट जीपीटी के पास जाते हैं, उसको अपने नीश देते हैं और उसको बोलते हैं मुझे 5 ऐसे टॉपिक्स दे दो जिन पे मैं नेक्स्ट वीडियो बना सकूं। और चैट जीपीटी उनको 5 टॉपिक देती है, फिर वो उस पर वीडियो बनाते हैं और अपलोड करते हैं और मोस्ट ऑफ़ द टाइम उस पर व्यूज़ ही नहीं आते। तो ये वीडियो आज की आपके लिए होने वाली है। इसमें हम जानेंगे कैसे हमने टॉपिक रिसर्च करनी है, ऐसी कौन सी मिस्टेक्स अवॉइड करनी है कि हमें ज़ीरो व्यूज़ वाले इशू ना आए, हमारे इनिशियल टॉपिक्स पे व्यूज़ आएँ और हम एक सक्सेसफुल चैनल की जर्नी को कंटिन्यू कर सकें। जैसे कि हमने प्रीवियस क्लासेस में नीश रिसर्च सीखी थी, उसके बाद हमने चैनल क्रिएशन सीखी है। इस में हम जानेंगे कि कैसे हमने एक अच्छे टॉपिक्स फाइंड करने हैं, जब हमारा चैनल बिल्कुल न्यू हो तो कैसे टॉपिक फाइंड करने हैं, और जब हमारा चैनल थोड़े से व्यूज़ लेने लगे तो कैसे टॉपिक फाइंड करने हैं, और जब हमारा चैनल अच्छे व्यूज़ लेने लगे तो किस तरह के टॉपिक्स की हमने आइडिएशन करनी है ताकि हमारा चैनल कंटिन्यूस व्यूज़ लेता जाए। ठीक है, तो मेरा नाम वलीद है। आप ऑलरेडी मेरी यूट्यूब ऑटोमेशन की कोर्स की जर्नी में ऑलरेडी शामिल हैं। तो आज हम इस पूरी क्लास में सिर्फ टॉपिक रिसर्च के बारे में पढ़ेंगे कि असल में हमने अच्छे टॉपिक्स फाइंड करने का बेस्ट तरीके क्या हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें जानना पड़ेगा कि टॉपिक की अहमियत क्या है। टॉपिक मेरे नज़दीक 50% ऑफ यूट्यूब ऑटोमेशन, जो एक वीडियो जिस पे अच्छे व्यूज़ आते हैं, 50% वो स्टैंड करती है एक अच्छे टॉपिक पे। ठीक है, उसके बाद जो रिमेनिंग 50% है वो उसकी बाकी चीज़ों में है। स्क्रिप्ट, मतलब थंबनेल, स्क्रिप्ट, वॉइस ओवर और एडिटिंग, इन सब पे बाकी आती हैं, एसईओ वगैरह इन पे। लेकिन 50% टॉपिक पे डिपेंड करती है। अगर आपका टॉपिक अच्छा हुआ, उसके साथ अच्छा थंबनेल हुआ, फिर आपकी स्क्रिप्ट का हुक अच्छा हुआ और उस हुक के अकॉर्डिंग आपकी वीडियो ही, तो आपकी वीडियो को वायरल होने से कोई नहीं रोक सकता। ये ही 3-4 चीज़ें हैं जिनसे मिलकर यूट्यूब एक वीडियो को पुश देता है। ठीक है, अच्छा, तो टॉपिक एक्चुअली होता क्या है। हमें एक निश फाइंड की है हमने, इन केस फुटबॉल की निश हमने फाइंड की है। अब उस निश में हमें कुछ टॉपिक्स की ज़रूरत पड़ेगी जिनके बारे में हम वीडियो बनाएंगे और ऑडियंस उस वीडियो को देखेगी। तो वो टॉपिक ऐसा होना चाहिए कि ऑडियंस उससे कैच हो, वो वीडियो देखना चाहे भी। ठीक है, अगर हम एक टॉपिक बनाएं कि व्हाट इज़ फुटबॉल, ठीक है, और यूट्यूब की और जो ऑडियंस जिसको हमारी वीडियो पुश हुई है उनको पता है कि फ़ुटबॉल क्या होती है, वाई विल दे वॉच। ठीक है, क्यों वो देखेंगे ऐसी वीडियो जिसके बारे में उनको ऑलरेडी पता है। लेकिन हम एक ऐसा टॉपिक बनाएंगे कि रिसेंटली क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने टॉपिक में फुटबॉल में एक ऐसा कारनामा किया है जिसको अभी तक बहुत से लोग नहीं जानते। तो यहाँ पर फ़ुटबॉल की ऑडियंस भी क्यूरियोसिटी उनमें आएगी कि हो सकता है कि ऐसी कोई चीज़ रोनाल्डो ने की है जो मुझे नहीं पता, तो वो डेफिनेटली उसकी तरफ आएंगे। ठीक है, पहले हम थोड़ा सा एल्गोरिथम को समझते हैं कि टॉपिक का ताल्लुक कहाँ तक है। जब भी हम यूट्यूब पर अगर हम यहाँ पर हम देखें, ये हमने एक निश ओपन की हुई है इन केस। अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ हम आते हैं। यहाँ पर आपके पास देखें तो आपके पास बहुत ज़्यादा ब्राउज़ में चीज़ें आ रही हैं, और ब्राउज़, क्योंकि हम ब्राउज़ निशेस पे ही काम करते हैं मोस्टली, तो ये ब्राउज़ ऐसे ब्राउज़ एक ऑडियंस हमारी कर रही होती है और उनके पास बहुत कम टाइम दे रही होती है अपने इस ब्राउज़ फीड को। ठीक है, तो करना क्या होता है कि इस टाइम में आपको एक ऐसा टॉपिक ऐड करना होता है कि वो जो स्क्रॉल करते करते आपका टॉपिक उसको हिट भी कर जाए, और उस टॉपिक में थोड़ी सी बहुत जो क्यूरियोसिटी हो, वो थंबनेल भी उतना ही क्लिक बैट थंबनेल हो कि वो टॉपिक और थंबनेल का कम्बिनेशन पूरा इकट्ठा होकर उस बंदे को क्लिक करने पे मजबूर कर दें। ठीक है, अब जब आपकी टॉपिक और थंबनेल ने उस बंदे को मजबूर कर दिया कि वो इस वीडियो के में इंटर हो गया है, तो यहाँ पर आपकी बात आती है कि स्क्रिप्ट का आपका हुक कितना अच्छा है।
अच्छा स्क्रिप्ट का हुक अच्छा है लेकिन आपकी वीडियो उसके अकॉर्डिंग नहीं है तो भी ऑडियंस हुक नहीं होगी। तो अगर आपका स्क्रिप्ट एक हुक वाली स्क्रिप्ट है, मतलब आप उसको वही दे रहे हैं जो जिसका सोच के वो अंदर आया है स्क्रिप्ट एक वीडियो में, आप एग्जैक्टली उसको वही स्टार्ट में दे रहे हैं, उसको बिल्कुल उस वीडियो में फंसा रहे हैं कि यार यही वीडियो है जो आप देखने आए हैं, ठीक है, और उसके क्लिप्स भी उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो आपकी वीडियो पे अच्छे व्यूज़ आने से कोई नहीं रोक सकता आपकी वीडियो का, ठीक है। आपका CTR भी अच्छा होगा और आपके इम्प्रेशंस के अकॉर्डिंग आपके व्यूज़ ज़्यादा आएंगे, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो टॉपिक और थंबनेल मिलकर बनाते हैं, ठीक है। आपके ऑडियंस के पास सिर्फ 2 ही मिनट होते हैं, 2 सेकंड होते हैं, सॉरी, ठीक है। तो आपके ऑडियंस के पास 2 सेकंड होते हैं सिर्फ, जिसमें वो एक वीडियो को डिसाइड करता है कि मैंने वो देखना है या नहीं देखना, वरना वो, क्योंकि हम दोबारा मैं बता रहा हूँ, हम ब्राउज़ पे काम कर रहे हैं, इसमें ऑडियंस के पास उसके जो फीड होती है यूट्यूब की, उसमें बहुत ज़्यादा ऑप्शंस ऑलरेडी मौजूद होते हैं। ओके, तो अब हमने करना क्या है, क्योंकि हमने बिल्कुल न्यू निश फाइंड की है, हमने न्यू जो है ना कंपटीटर देखे हैं अपने, और हम एक न्यू चैनल क्रिएट करके अब हमें कुछ टॉपिक्स की ज़रूरत है। हमने सबसे पहले करना क्या है, हमने अपने 3 से 4 या 5 कंपटीटर्स ले लेने, वो कंपटीटर जो कम्प्लीटली न्यू हो, ठीक है। मतलब उस निश में कोई ऐसा भी चैनल हो सकता है जो 2 महीने से अच्छे व्यूज़ ले रहा है, लेकिन उसमें एक ऐसा भी चैनल होगा जो कि पिछले 10 दिन में स्टार्ट हुआ होगा या 15 दिन में स्टार्ट हुआ होगा। जैसे एक ये चैनल है, एक निश है, ठीक है, ये चैनल है 8 दिन पहले शुरू होगा। अब इसका जो कंपटीटर होगा वो हो सकता है कि 2 महीने से भी काम कर रहा हो एक और, लेकिन ये चैनल क्योंकि हमने आज शुरू कर रहे हैं, ये चैनल 8 दिन पुराना है, तो ये करीबी चैनल है, ठीक है। हमें पता है कि यार इसने 8 दिन में कुछ वीडियोस पे बहुत अच्छे व्यूज़ लिए हैं। अब स्टार्ट में हमने करना क्या है, सबसे पहले अपने न्यू आइडियाज़ जनरेट नहीं करने हैं, न्यू आइडियाज़ नहीं देने, क्योंकि हमें उन आइडियाज़ का पहले पता ही नहीं है, हमें अंदाज़ा नहीं है। हमने कंपटीटर्स को समझना है, उनके कुछ आइडियाज़ चुराने हैं हमने। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आपके पास सबसे पहले तो vidIQ, क्योंकि हमने निश रिसर्च की क्लास में आपको कहा था कि आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है, तो vidIQ तो आपके पास आ गया है। हम क्या करेंगे, हमारा सबसे पहला मेथड जो है वो है आउटलायर मेथड। आउटलायर मेथड क्या होता है, ठीक है, आउटलायर मेथड ये होता है कि किसी भी कंपटीटर की जो एवरेज व्यूज़ आ रहे हैं, मतलब इन केस हम कहते हैं कि मैं अपना चैनल ही ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, ये मेरा चैनल है, ठीक है। इस पे व्यूज़ आते थे 100, 400, 50, 100, इसकी एवरेज हम लगाएं तो कोई 150 व्यूज़ पर वीडियो हमारे आ रहे हैं, ठीक है, 200, 300, 400, तो ये एवरेज लगाएं तो 150 व्यूज़ पर वीडियो आ रहे हैं। लेकिन एकदम से हमारे व्यूज़ आए 7.6K, ठीक है। अब ये क्या है, ये है आउटलायर टॉपिक। मतलब ये है कि जो चैनल के सब्सक्राइबर हैं, जो एवरेज है वो है सिर्फ 200 व्यूज़ की, लेकिन एकदम से एक वीडियो ने बहुत एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस दिखाई और 200 से वो वीडियो गई 7,500 पर, तो उसका स्कोर क्या शो हो रहा है, 86.4x, 86% उस वीडियो ने अच्छा परफॉर्म किया। ये हो गया हमारा आउटलायर टॉपिक, ठीक है। अब हम यहाँ पर उसी कंपटीटर की तरफ आते हैं, इसको देखते हैं कि इसका क्या हो रहा है। यहाँ पर हम देखते हैं इसके व्यूज़ आ रहे थे 716, 1.5 के, 1000, 900, 435, 566, ठीक है, ये नॉर्मल इसके व्यूज़ आ रहे थे। लेकिन एकदम से क्या हुआ, इसकी एवरेज व्यूज़ आ रहे थे 700, 800, ठीक है, पर वीडियो। एकदम से इसका व्यूज़ चले गए 100x पर। ये 100x आप देख रहे हैं, 7,500 व्यूज़ आ गए, तो वो 100x इसने बेटर कर लिए व्यूज़ अपने, ठीक है। यहाँ पर उससे भी ज़्यादा हो गए, ठीक है, 100, क्योंकि 100x ही इसका मैक्स स्कोर होता है। तो यहाँ से हमें अंदाज़ा हुआ कि ये वीडियो एक्स्ट्रा परफॉर्म किया है। हालांकि इसके सब्सक्राइबर 335 ही हैं, यहाँ पर 20-30 होंगे, यहाँ पर 50 होंगे, 100 होंगे, 300 सब्सक्राइबर हैं, लेकिन स्टिल इसकी वीडियो 13,000 व्यूज़ पे जा रही है। तो यूट्यूब ने इसको एक अच्छा पुश दिया। इसका मतलब है कि इसके टॉपिक में इतना दम था कि यूट्यूब ने इसको अच्छा पुश दिया। अब हमने क्या करना है, हमने इसी टॉपिक को लेना है, इसके माइनर कोई एक आध वर्ड्स चेंज करने हैं। अगर वो वर्ड्स भी आपको चेंज नहीं करने आते तो वो भी मैं आपको बताता हूँ कैसे चेंज करने हैं, और इसी टॉपिक्स को हमने लेना है। अच्छा, सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने एक स्टार्ट में हमने
2-3 वेरिएंट्स ट्राई करने हैं, ठीक है। लेकिन पहले जो हम वो वेरिएंट्स के बारे में हम आगे आएंगे, उसके बारे में आगे हमारा पूरा उस पर डिस्कशन होगी, सॉरी यहाँ पर बिल्ड अ टाइटल बैंक में, ठीक है। लेकिन पहले हम इस मेथड को डिस्कस कर लेते हैं प्रॉपरली, सॉरी। तो आपने ये टॉपिक जो आउटलायर आया वो आपका बेस्ट टॉपिक होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपने ज़रूरी नहीं है कि 100x होगा, ठीक है। हो सकता है एक चैनल का एवरेज व्यूज़ ही 12-13 हज़ार हैं, लेकिन उसकी वीडियो ने जो रीसेंट वीडियो है उसने परफॉर्मेंस दिखाई और वो गई, उसके एवरेज है 10,000 व्यूज़ और उसने लिए 25,000 व्यूज़। अब तो ये तो 100x नहीं है ना, लेकिन स्टिल वो उसकी एवरेज व्यूज़ से बहुत अच्छा है। तो मतलब 25-30x तो है एटलीस्ट। आपने क्या करना है, आपने 100, अक्सर लोगों को आउटलायर का मेथड जब समझाओ तो वो इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं कि 100x वाले तो नहीं मिल रहे, 100x वाले तो नहीं मिल रहे। क्यों नहीं मिल रहे भाई? क्योंकि आपके जो आप कंपटीटर देख रहे हो उसका एवरेज अच्छी है, तो आपकी वो 100x नहीं है, वो 25x वाला ही आपके लिए बेटर है। हो सकता है उसकी जो है ना 10,000 उसके एवरेज व्यूज़ हों और उसने नेक्स्ट वीडियो पे 15 लिए हो, तो आपके पास 5x शो हो रहा हो, तो आप कहेंगे कि यार सिर्फ 5x है, हमें तो 100x चाहिए। नहीं, वो 5x स्टिल बेटर है। अब हमें करना क्या है, हमें तो चलो ये टॉपिक हमें मिला 17 आवर्स अगो, इसकी कुछ शर्तें भी हैं। शर्तें क्या हैं? वो टॉपिक जो है वो काफ़ी न्यू टॉपिक होना चाहिए। मतलब यह है कि अब आपने आज कंपटीटर देखा, बेस्ट टॉपिक आपके लिए क्या है? मेरे हिसाब से बेस्ट टॉपिक आपके लिए ये है, इसलिए नहीं कि ये बिल्कुल रिसेंट है, इसलिए अगर इस पे 1300 व्यूज़ होते, 7.2 के व्यूज़ वाला ये टॉपिक होता, तो हमारे लिए बेस्ट टॉपिक ये होता। ये क्यों होता? क्योंकि इस टॉपिक ने अच्छा परफॉर्म किया बाकियों की निस्बत, और ये रीसेंट भी है। अगर ये वाला टॉपिक अच्छा परफॉर्म करता और यहाँ पर टॉपिक बैड परफॉर्म कर रहे थे, तो ज़्यादा पुराना टॉपिक्स को हमने पिक नहीं करना। 1-2 डेज़ में जो टॉपिक ने अच्छा परफॉर्म किया वही टॉपिक हमने लेना है, वही टॉपिक हमने लेना है और उस पर इंस्टेंट वीडियो बनानी है। मतलब ये टॉपिक आज आपने लिया, इस पे आज ही आपने इसकी टॉपिक करेक्शन की, जो हमने थोड़ा सा माइनर चेंजेस करनी है, इसकी स्क्रिप्ट आज ही लिखी और कोशिश की आज ही वीडियो बनाकर नेक्स्ट डे हम थंबनेल रेडी करके नेक्स्ट डे पे हमारी अपलोडिंग हुई हो। या मतलब अगर आपने ये टॉपिक अपनी लिस्ट में ऐड कर दिया और 10 दिन तक आपने ये टॉपिक नहीं बनाया, इस टॉपिक का कोई फ़ायदा नहीं। फिर आपको दोबारा आना है और रीसेंट टॉपिक फाइंड करना है आउटलायर स्कोर, अच्छे आउटलायर स्कोर के लिए। अच्छा, अब इस टॉपिक का हमने आइडिया लेते हुए कैसे इसको हमने चुराना है। असल में इसको जो हम चुराना इसलिए कह रहे हैं कि हम इससे आइडिया चुरा रहे हैं। अब हमने ये टॉपिक लिया, दिस इज़ माई कंपटीटर टॉप, सॉरी उर्दू में ही करते हैं। ये मेरे कंपटीटर का टॉपिक है जिसने रिसेंटली बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। अब मैं ये चाहता हूँ कि तुम टाइटल के फॉर्मेट को बग़ैर चेंज किए मुझे एक टाइटल दो जो कि 90% सिमिलर होगा, लेकिन 10% सिर्फ इसको चेंज कर दो ताकि ये कॉपी ना हो। ठीक है, अब हम देखते हैं हमें ये क्या देना है। अच्छा, व्हाट हैपन टू कॉन्टिनेंटल, द पिस्टन इंजन एम्पायर, अमेरिका लेट गो। ठीक है, हाँ यही टॉपिक है। व्हाट हैपन टू कॉन्टिनेंटल, द पिस्टन इंजन गियंट, अमेरिका लेट गो। अब ये देखो, इसने एम्पायर को गियंट कर दिया, ठीक है, ये बेस्ट है। या अमेरिका वॉक अवे फॉर, ये हमारे लिए बेस्ट टॉपिक यही है। इसने इसके साथ स्टार भी इवन ऐड किया हुआ है, ठीक है। ये हाईली सिमिलर टॉपिक है, हमने ये टॉपिक पिक किया और ये अपनी शीट में ऐड कर दिया। अब हमने क्या करना है, इस पर इंस्टेंट वीडियो बनानी है। इंस्टेंट हमने इस पर स्क्रिप्ट लिखनी है और वीडियो बनाकर इसको जल्द अज जल्द पब्लिश करना है, ठीक है। अब हम एक और मिसाल देख लेते हैं। यहाँ पर ये एक चैनल है और 10 वीडियोज़ इसने अपलोड किए हैं, तो मतलब 10 दिन ही पुराना होगा, 6 दिन पुराना चैनल है। और इसने वीडियोस
पहली वीडियोस की 23,000 व्यूज़, और फिर 54 व्यूज़, फिर 10,000 व्यूज़, फिर 15,000 व्यूज़। ठीक है, तो इसने अच्छे व्यूज़ लिए। अब आप मुझे बताएं कि इसकी तो एवरेज पहले ही दिन से अच्छी बनी है। अब हम यहाँ से कौन सा टॉपिक लेंगे जो हमारे लिए बेस्ट होगा, इस यहाँ पर आप देख लें, फिर मुझे बताएं। ठीक है, तो कौन सा होगा ये देखें। यहाँ पर 100x क्यों शो हो रहा है? इसकी नॉर्मल एवरेज है 15,000 व्यूज़, 10,000 व्यूज़, 10,000 व्यूज़ हम कर लेते हैं इसकी एवरेज। लेकिन यहाँ पर इसने लिए हैं 1,00,000 व्यूज़। तो 100x स्कोर इसलिए शो हो रहा है क्योंकि इस वीडियो ने बेटर परफॉर्म किया है। अब ये 2 डे ओल्ड है और ये 22 आवर्स अगो। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि कौन सी वीडियो हमें आज क्रिएट करनी चाहिए, तो आपको ये 22 आवर्स अगो वाली वीडियो पे जाना चाहिए। इसके टाइटल को थोड़ा सा चेंज करेंगे आप और इस पे जाएंगे। एज अ न्यू चैनल आपको ये ऐसा क्यों करते हैं? वजह इसके पीछे क्या है? वजह यह है कि ये टॉपिक, इसका थंबनेल फॉर्मेट, इसका टाइटल फॉर्मेट एक्चुअली ये ज़्यादा वायरल हुआ है। एक छोटे सब्सक्राइबर वाले चैनल ने भी इस पर ज़्यादा व्यूज़ लिए हैं, तो यूट्यूब इसको पुश भी दे रहा है और ऑडियंस इसको पसंद भी कर रही है। आपका क्या काम है? आप भी जब सिमिलर टाइटल पे ट्राई करेंगे तो आपके अगर 31,000 व्यूज़ नहीं भी आते, 100 व्यूज़ भी आते हैं, आपको 1000 इंप्रेशन भी मिलते हैं, तो आपके चैनल को एक इनिशियल पुश ज़रूर मिल जाएगी। ठीक है, इससे क्या होगा? आपका 0 व्यूज़ का इशू हल हो जाएगा। आपके एटलीस्ट यूट्यूब इम्प्रेशन दे देगा। इम्प्रेशन की बेसिस पे आपके क्लिक्स आएंगे, आपके व्यूज़ आएंगे, वहाँ से यूट्यूब के एल्गोरिथम के नज़र में आप आ जाएंगे। लेकिन आप एक अपना टाइटल ट्राई करेंगे ChatGPT से बिल्कुल न्यू, तो वहाँ पर वो उस पर उस पर टोटल 5 इंप्रेशन आएंगे, तो यूट्यूब आपके चैनल को जज ही नहीं कर पाएगा कि क्या ये इस चैनल को पुश देनी है या नहीं देनी। ठीक है, तो यूँ आपको एक तरह से मार्केट में खुल के निकलने का मौका मिल जाता है आउटलायर टॉपिक्स की तरीके से। तो आपने फर्स्ट मेथड हमारा यही होगा, जब आपका बिल्कुल न्यू चैनल क्रिएट होगा, हम आउटलायर टॉपिक्स ही 3-4 ज़रूर आउटलायर टॉपिक्स ट्राई करेंगे, थोड़े से डिफरेंट एंगल में। मतलब ये है कि यहाँ पर इनमें हमने देखने हैं या अपने 4-5 कंपटीटर्स में जो उनके वायरल एंगल्स हैं सबको ट्राई करना है। थोड़े से एंगल्स चेंज होने चाहिए ताकि हमें हमारा बेस्ट एंगल भी साथ साथ मिल जाए अगर एक वीडियो हमारी वायरल जाती है। अगर हम एक ही चीज़ के बारे में बनाते रहेंगे तो उसमें हमारे चांसेस कम हैं। लेकिन हम 5 डिफरेंट एंगल्स ट्राई करेंगे। एक हो गया जो है ना पिस्टन इंजन एम्पायर, ठीक है। एक हमने एंगल ट्राई किया द अमेरिकन इंजन कंपनी डेड पावर द स्काई देन लॉस्ट इट विंग्स, ठीक है। मतलब कोई जहाज़ रिलेटेड इंजन, ठीक है, कोई जनरेटर रिलेटेड इंजन, कोई गाड़ी का इंजन। अब 5-6 इंजन हमने ट्राई किए। इसमें हो सकता है जहाज़ के इंजन वाली पे व्यूज़ ज़्यादा आ जाए, हमें एंगल मिल गया तो हम कोशिश करेंगे कि फिर भी और एंगल ट्राई करें। लेकिन हमें पता है कि जहाज़ वाले एंगल पे हमारा चैनल को यूट्यूब पुश दे रहा है, तो हम उस एंगल को दोबारा ट्राई करेंगे, दोबारा व्यूज़ लेंगे, ठीक है। और साथ साथ न्यू एंगल्स भी ट्राई करते करते हम एक अच्छे दूसरे एंगल तक भी पहुँच जाएंगे। यूँ हमारे पास 4-5 एंगल्स होंगे जिनसे हम कंसिस्टेंट व्यूज़ ले सकते हैं। तो ये था हमारा सबसे पहला मेथड आउटलायर वाला। तो अब हमने ट्राई कर लिया अपना आउटलायर जो मेथड है, उससे हमने कुछ टॉपिक्स निकाल लिए हैं। 2-3 टॉपिक हमने निकाल कर उसको हमने नेक्स्ट स्क्रिप्ट के लिए लगा दिए, प्रोसेस में लगा दिए। अब हम क्या करते हैं, कुछ आइडियाज़ हम ChatGPT से भी लेते हैं। लेकिन एक आइडिया लेना होता है। आप ChatGPT को सिर्फ कहते हैं कि ये मेरी निश है इसके बारे में, इंजन्स के बारे में, और मुझे इस तरह के टॉपिक्स दे दो, ठीक है। वो आपको कुछ अलग ही चीज़ निकाल कर देगी। वो आपको यानी उस तरह के बिल्कुल रिजल्ट्स नहीं देगी जो कि आप चाह रहे हैं। तो इसके लिए करना क्या है, आपने ये करना है कि हम आते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा स्क्रीन को छोटा करते हैं और ये इसकी सारी वीडियोस के टॉपिक्स हमारे सामने आ गए। अब हमने ये इसकी स्क्रीनशॉट लेते हैं, ChatGPT के पास आते हैं। ChatGPT को हम ये स्क्रीनशॉट देते हैं। ये हमारा सेकंड मेथड है, ठीक है, कि हमने यूनिक थोड़े से टॉपिक्स कैसे लेने हैं जो कि किसी और ने ट्राई ना किया हो। ओके चैट, आपने करना ये है कि ये मेरे कंपटीटर, आपने इस तरह के 2-3 कंपटीटर के स्क्रीनशॉट दे देना है इसको, जो कि अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं मोस्टली। अच्छा, हमने देखना है कि इसमें इसकी ऑडियंस की क्या एज वगैरह है। इस चैनल की मोस्टली इस टाइप की कंटेंट जो होता है, इसकी ऑडियंस हमेशा मोस्टली 60+ ही होती है। ओके, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। हमारी ऑडियंस 60+ है
जो कि इस कंटेंट को पसंद कर रही है। आप इन टॉपिक्स को ऐसे एनालाइज करो जैसे आप यूट्यूब आइडिएशन एक्सपर्ट हो, और फाइंड करो ऐसे एंगल्स और इमोशनल जो जिसकी वजह से ये चैनल या इसके टॉपिक्स अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। ये सब करते हुए मुझे 5 ऐसे टॉपिक्स दो जो कि यूनिक हों, लेकिन टाइटल फॉर्मेट यही हो और मेरे चैनल पर भी अच्छा परफॉर्म करें। ये हमने एक प्रॉम्प्ट दिया इसको। अच्छा, ये प्रॉम्प्ट मतलब ये है कि ये यहाँ पर हमने शायद लिखा हो वो इंग्लिश में होगा, लेकिन आपने क्या करना है कि आपने ये प्रॉम्प्ट उर्दू में ही उससे बात करनी है। ज़्यादातर चीज़ें आपने ख़ुद करनी है, उर्दू में बात करें। चैट जीपीटी को अच्छी तरीके से आप समझा सकेंगे उर्दू में, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है। अगर आपकी इंग्लिश ऐसी है कि मतलब आप उर्दू इंग्लिश में कोई मुकाबला ही नहीं है, तो बस फिर तो आप इंग्लिश में ही लगें, वो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, ऑडियंस 60+ है। इन लोगों ने इन कंपनीज़ को अपनी ज़िंदगी में देखा है, ठीक है। उन्होंने ट्रैक्टर चलाए, लॉन मूवर्स यूज़ किए, ठीक है। WOT डॉक्यूमेंट्रीज़ देखी, ट्रैकिंग बूम देखा, ट्रकिंग अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग का गोल्डन एरा देखा, ठीक है। लो, ये सब कुछ इसने बताया कि ये हुआ है इसकी वजह से। अगर मैं इस निच में होता तो मैं इन 5 डायरेक्शंस में एक्सपेंड करता। गुड। यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पे व्हाट हैपन टू, ठीक है। यहाँ पर इसने ये दिए हैं। और अगर तुम सिर्फ इंजन तक लिमिटेड रहना चाहते, हमें इंजन तक लिमिटेड रहना है, लेकिन हम न्यू आइडियाज़ भी ट्राई करेंगे। व्हाट हैपन टू इंटरनेशनल हार्वेस्टर, द फार्म यार्ड अमेरिकन लॉस्ट। व्हाट हैपन टू स्टडबेकर, द अमेरिकन कार कंपनी डेट डिसअपेयर्ड। व्हाट हैपन टू पॉलमैन, द रेल रोड एम्पायर अमेरिकन लेफ्ट बिहाइंड, ठीक है। अब यहाँ पर हमें 5 आइडियाज़ आ गए हैं। इससे हमने बेस्ट 2 आइडियाज़ इससे ले लेने, तो हमारे पास कुछ न्यू आइडियाज़ भी आ गए। तो हमने क्या हुआ, हमने 2-3 टॉपिक आउटलायर ट्राई किए, उसके बाद 2 टॉपिक ये ट्राई किए न्यू एंगल्स में, ठीक है। हमने देखा कि आउटलायर से हमें कितना रिज़ल्ट आया और इन टॉपिक से कितना रिज़ल्ट आया। इन बेसिस पे आपने आगे आइडिएशन आपकी होगी, इन बेसिस पे कि जो आपके 5, 7, 10 वीडियोस आपने पहले अपलोड की, कुछ आउटलायर हैं, कुछ यूनिक एंगल हैं, कुछ आउटलायर यूनिक का रिमिक्स एंगल है, वो भी मैं आपको बताता हूँ कि वो कैसे करना है। आपने वो ट्राई किए, फिर आपने अच्छा इसके लिए एक शीट बनाना आपके लिए लाजमी है, जिसमें आप लिख रहे हैं कि ये एक आउटलायर टॉपिक है, ये न्यू एंगल है, ये आउटलायर के साथ मिक्स वाला एंगल है, ठीक है। आउटलायर मिक्स, आउटलायर रिमिक्स, इस तरह के कुछ भी एक नाम आप दे सकते हैं उसको। इस तरह की आपने एक शीट बना ली, फिर आपने उसको फिलिंग की डेली। 10 दिन बाद आपने देखा कौन से टॉपिक्स ने मुझे अच्छा परफॉर्म किया। अगर आपको समझ आए कि आउटलायर ने बेस्ट परफॉर्म किया, तो आपने थोड़ा सा आउटलायर को और पुश देना है। आपने देखा न्यू एंगल ने अच्छा परफॉर्म किया, न्यू को पुश देना है। आपने देखा कि अगर आउटलायर रिमिक्स ने अच्छा परफॉर्म किया, आपने उसको आगे करना है, पुश करना है। तो यूँ आपका चैनल की ग्रोथ आप ट्रैक कर सकेंगे कि असल में किस चीज़ से मुझे अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं। ओके, तो अब तक हमने क्या किया, हमने 2 मेथड्स पे काम किए हैं। एक मेथड था हमारा आउटलायर वाला मेथड, जिसमें हमने कंपटीटर के आइडियाज़ लिए, उनसे हमने और थोड़ा सा माइनर चेंजेस करते हुए हमने उन वायरल टॉपिक्स पे से टॉपिक्स हमने फाइंड किए और उन पे हम वीडियोस बनाएंगे। दूसरा हमारा क्या था, हमने उन्हीं कंपटीटर्स को चैट जीपीटी को दिया और उससे हमने उस सेम फॉर्मेट में कुछ थोड़े से ऐसे टॉपिक्स लिए, थोड़े से सिमिलर टॉपिक्स लिए, ठीक है, उस निश के। तीसरा जो हमारा एंगल है, जो हमारा मेथड है, वो ये है। इसमें हम क्या करेंगे, हम अपने 2-3 कंपटीटर्स को समझेंगे पहले कि वो क्या कवर कर रहे हैं,
उसके लिए हम चैट जीपीटी को यूज़ करेंगे और हम कुछ ऐसे एंगल्स उससे न्यू लेंगे जिन पे हमारे कंपटीटर्स ने काम ना किया हो या अभी एक गैप हो उन टॉपिक्स के लिए। तो हम तीसरा हमारा एंगल ये होगा। ये 3 एंगल हमारे एटलीस्ट स्टार्ट में हम ज़रूर अप्लाई करेंगे। अच्छा, उसके लिए हमें करना क्या है, आपको 2-3 कंपटीटर्स ऐसे के ले लेने हैं। उसके बाद vidIQ आपने इंस्टॉल किया होगा, आपने यहाँ आना है CSV एक्सपोर्ट पे, ठीक है। ये आप CSV एक्सपोर्ट लिखेंगे, यहाँ पर ये आपके सारी CSV आ जाएगी, डाउनलोड CSV कर लेंगे। अब ये अगर हम CSV को ओपन करते हैं तो ये क्या होगा, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, ये CSV है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर इसने हमें आईडी दिया है, इसको भी रिमूव कर देते हैं। ये टाइटल रह गया, डिस्क्रिप्शन, ड्यूरेशन, vidIQ, व्यूज़, लाइक्स, सब कुछ, ठीक है। हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ चाहिए टॉपिक्स। आप पूरी CSV भी पेस्ट कर सकते हैं, यानी यहाँ से आप आए, ये CSV इसको पेस्ट कर दी, ठीक है। और आप सिर्फ टॉपिक्स भी यहाँ पे कर दें। अब ये आपने क्या करना है, 4-5 चैनल के टॉपिक्स ले लिए आपने, CSV ले ली और यहाँ पर चैट जीपीटी को दे दी, ठीक है। अब यहाँ हमने क्या करना है, हमने चैट जीपीटी को कहना है ये हमारे कंपटीटर के ऐसे टॉपिक्स हैं जो उन्होंने कवर किए हैं। अब तुम्हें ये एज आ आइडिएशन एक्सपर्ट कुछ ऐसे टॉपिक्स, इनको एनालाइज करो। अब एज आइडिएशन एक्सपर्ट कुछ ऐसे टॉपिक्स मुझे दो जो कि हमने कवर ना की, जो कि हमारे कंपटीटर कवर ना किए हों, ठीक है। जो कि टाइटल फॉर्मेट सेम हो, इमोशनल आर्क भी सेम हो और सेम 60+ ऑडियंस के लिए डिज़ाइन हो, टाइटल की टोन भी सेम हो, यूनिक आइडियाज़ दो मुझे, जस्ट 5। अच्छा, अब ये तीसरा मेथड हमारा हो गया। इसमें हम क्या कर रहे हैं, कुछ ऐसे गैप्स फाइंड कर रहे हैं अपने कंपटीटर्स के बीच में जो उन्होंने अभी तक उन्होंने एक्सप्लोर ना किया हो। हम उस गैप को फिल कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। 3 किस्म के टॉपिक्स पे हम काम कर रहे हैं। हमने हमारा बिल्कुल न्यू चैनल है, पहला आउटलायर पे, दूसरा उसी एंगल में, सेम एंगल में, सेम टॉपिक्स में न्यू टॉपिक्स, ठीक है, सेम एंगल में न्यू टॉपिक। और एक तीसरा हमारा होगा ऐसे यूनिक एंगल फाइंड करना जो कि किसी ने कवर ना किया हो अब तक, ठीक है। व्हाट हैपन टू इंटरनेशनल हार्वेस्टर, ये अगर आपको याद हो मिस्टेकनली इसने ऊपर भी दिए थे हमें कुछ। अच्छा, इसमें ऐसा शायद नहीं, ठीक है। व्हाट हैपन टू एलिस चैम्बर द इंडस्ट्रियल गिगांट अमेरिकन फॉरगेट, मतलब अब ये हम इसने ऊपर एनालाइज किया, उसने कहा कि इस तरह के टॉपिक्स आपने वर्क नहीं किया है इस पर कंपटीटर्स ने, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 2-3 टॉपिक्स हम ये वाले ट्राई कर लेंगे। इससे टोटल क्या हुआ हमारे पास, हमने जो शीट बनाई थी 2 टॉपिक आउटलायर ले लिए, या 3 हमने जो सेम एंगल वाले ले लिए और 3 यूनिक एंगल ले लिए हमारे पास। अब हमने इसको हमने चलाना कैसे है, ठीक है। एक ऐसा करते हैं, एक शीट बनाते हैं, गूगल शीट, ये हमारी एक शीट बन गई है। इसमें हम करते हैं टॉपिक रिसर्च, ठीक है। ये यहाँ पर आ जाएगी हमारी डेट। आपने भी ऐसी शीट डिज़ाइन कर लेनी है जो कि आपको हमेशा हेल्प करेगी। यहाँ पर आ जाएगी टॉपिक्स, ठीक है, यहाँ पर आएगा हमारा टॉपिक्स। ये टॉपिक्स हम इसको ऐसे कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा स्क्रिप्ट, एडिटिंग,
थंबनेल, एक्सपोर्ट या अपलोड, फिर पब्लिश। इसको आपने ऐसे ही डिज़ाइन करना है, ठीक है। मतलब आपने यहाँ पर टॉपिक ऐड किया, फिर स्क्रिप्ट राइटर ने स्क्रिप्ट करके यहाँ पर इसके आगे डन लिख दिया, एडिटर ने या इन प्रोग्रेस किया, डन कर दिया, वो इसमें ऐड हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद थंबनेल वाले ने डन किया, फिर अपलोड वाले ने डन किया, और पब्लिश, यानी आप खुद ही सब कर रहे हैं, लेकिन ये आपने करना है। तो आपको पता चल गया कि अच्छा वीडियो, आज शीट से भी आपको पता चलना चाहिए कि कौन सी वीडियो अपलोड है, कौन सी नहीं है। अच्छा, यहाँ हमने क्या करना है, ऐसे करते हैं हम, आउटलायर, सेम आइडियाज़, यूनिक आइडियाज़, ठीक है। ये हमारे 3 टॉपिक्स हो गए, ठीक है। इसको हमने दोबारा रेप्लिकेट किया और दोबारा रेप्लिकेट किया। अब क्या हुआ, ये हमारी 9 वीडियोज़ हैं, आउटलायर, यूनिक और आउटलायर, सेम आइडियाज़ उसी तरह एंगल में, और यूनिक आइडिया, ठीक है। इस तरह हमारे टॉपिक्स ऐड हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि हमने 3 आउटलायर जो निकाले वो तीनों एक ही दिन चले जाएंगे, नहीं। एक दिन हमने आउटलायर ऐड किया, एक दिन दूसरा किया, एक दिन तीसरा किया, यूँ हमारी जब 9 वीडियोज़ जाएंगी तो हमारे पास यहाँ पर आपने व्यूज़ लिख लेने, व्यूज़ और या इम्प्रेशंस लिख लें, चलें स्टार्ट में इम्प्रेशंस ज़्यादा वैल्यू रखते हैं। इम्प्रेशंस लिख लेना आपने फिर उसके बाद सारे इम्प्रेशन यहाँ फिल कर लेने, देख लेना कि जो सबसे ज़्यादा, अगर इस वीडियो पे इम्प्रेशन आए हैं 20 के, इस पर आए हैं 5 के, इस पर आए हैं 2 के, इस पर आए हैं 500, इस पर आए हैं 200, 300, 700, 10 के, ठीक है। अब आपके पास पता चल रहा है आपको कि आपको यूँ पता चल रहा है सबसे ज़्यादा इंप्रेशन किसके, इस वीडियो की। ये क्या था, ये मतलब हमने जो ChatGPT से न्यू एक आइडिया लिया था आउटलायर देते हुए कि ये हमारे उसके चल रहे हैं, इसी तरह के सिमिलर आइडियाज़ दे दो, ठीक है। इसको हम कर लेते हैं सिमिलर आइडियाज़, ठीक है। सिमिलर आइडियाज़ ने हमारे क्या किया, 20,000 व्यूज़ लिए। हमें पता है कि हमें और क्या करना है, हमें इसी तरह के सिमिलर आइडियाज़ लेने। आउटलायर भी हमारे लिए इतने ख़ास परफॉर्म नहीं किया। अच्छा, सेकंड नंबर पे हमारे लिए क्या परफॉर्म किया, अच्छा सॉरी, ये हम इसको यहाँ कर लेते हैं। हमारे लिए यूनिक एंगल ने भी 10 के इंप्रेशन लिए, तो यूनिक एंगल ने भी हमें अच्छा दिया है। तो हमें पता चल जाता है कि आउटलायर इतने ख़ास अच्छा नहीं चला, हमारे लिए यूनिक एंगल चले और सिमिलर आइडियाज़ चले। तो हमने फिर इन 9 वीडियोज़ के बाद ज़्यादा ज़ोर किन को देना है, सिमिलर आइडियाज़ को, यूनिक आइडियाज़ को, ठीक है। तो ये हमारा एक प्रोसेस बिल्ड हो जाएगा कि कैसे हमने टॉपिक्स को लेकर कैसे चलना है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि जब आपका एक न्यू चैनल है और आपने इस तरह की ही शीट बनाकर सब कुछ कर लिया, अब आपके पास कुछ व्यूज़ आ गए, इंप्रेशन आ गए, आपको आइडियाज़ हो गए कि आपको किस तरह के टॉपिक चल रहे हैं, और एक एंगल बहुत अच्छा आपके लिए परफॉर्म कर किया है, उस एंगल के साथ आपने क्या करना है, ठीक है। यहाँ पर हमने बहुत सी चीज़ें इसकी डिस्कस कर ली हैं जो मैंने लिखी भी हैं, लेकिन वो हमने साथ साथ ही डिस्कस कर ली हैं कि आपने शीट बनानी है और आपने देखना है कौन से टॉपिक अच्छे परफॉर्म किए, सब कुछ, ठीक है। आपने करना क्या है, इन केस यहाँ पर हमारा एक टॉपिक था, यहाँ से हम आते हैं, ये एक हमारा टॉपिक था, व्हाट हैपेंड टू हेयर इंजन, द अमेरिकन मोटर डेड पावर जनरेशन। अब ये क्या है, अब ये इस टॉपिक ने यहाँ पर ले लिए हैं इन केस 50 के इम्प्रेशंस और 7 के व्यूज़, बाकियों ने इतने ख़ास परफॉर्म नहीं किया। यहाँ पर हम कहते हैं बाकियों ने इतना ख़ास परफॉर्म नहीं किया, इसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। अब ये है हमारा मेन टॉपिक बन गया जो बेस्ट परफॉर्मिंग टॉपिक है। हमें क्या करना है, हमें इमीडिएटली इसको कैश करना है। मतलब ये है कि हमने इसके ही रेलेवेंट कुछ इसी, क्योंकि यूट्यूब को ये एंगल पसंद आ गया, हमने इसी हेरकुलस इंजन्स के बारे में कुछ रेलेवेंट टॉपिक्स ट्राई करने हैं, सेम टाइटल फॉर्मेट के रखते हुए, सेम थंबनेल फॉर्मेट रखते हुए, सेम स्क्रिप्ट की टोन नरेशन रखते हुए, ठीक है। सेम का मतलब आप समझ रहे हैं, सेम का मतलब कॉपी पेस्ट नहीं है, नरेशन टोन उसको सेम। हमने अभी नेक्स्ट क्लास में नरेशन टोन पे डिस्कशन करेंगे कि ये क्या होती है स्क्रिप्ट में। तो आपने
क्या करना है, उसको रखते हुए आपने न्यू टॉपिक से फाइंड करने, ऐसे टॉपिक्स जो इससे सिमिलर हों, ठीक है, एंगल उसका सिमिलर हो, और आपने 2-3 टॉपिक उसको ट्राई करना है। डेफिनेटली आप देखेंगे कि आपके ये वाली वीडियो, इसके रेलेवेंट जो वीडियो होगी वो 1 of 10 फ़ौरन होगी, आपके अच्छे व्यूज़ ज़रूर आएंगे, ठीक है। फिर आपको नज़र आएगा कि कौन से एंगल्स, आपने इसी तरह चैनल पे आना है, मतलब ये हमारा चैनल है, ठीक है। हमने आए इसके पॉपुलर पे क्लिक किया, तो मतलब हमारे पॉपुलर टॉपिक्स कौन से हैं, ये 3 टॉपिक हमारे पॉपुलर हैं। हमें इमीडिएट रेप्लिकेशन चाहिए इन 2-3 टॉपिक्स के रिलेटेड, ठीक है। इसी लेकमिंग के बारे में हमें कुछ बनाना पड़ेगा, डेट्रॉइट जो डीजल इंजन है इसके बारे में कुछ हमें रेलेवेंट इसके बनाना पड़ेगा, तो हमारे फ़ौरन ही व्यूज़ जंप करेंगे। ये एक स्ट्रेटजी आपने हमेशा याद रखनी है। ऐसा नहीं है कि आपको, मतलब ये कि बहुत से लोगों के चैनल चल जाते हैं, उनको पता ही नहीं होता हमें आगे क्या करना है। वो न्यू आइडियाज़ ट्राई करते जाते हैं, उस पर कोई चल रहा है कोई नहीं चल रहा, तुक्के का हिसाब चल रहा है कि कोई टॉपिक चलेगा कोई नहीं चलेगा। वो सेम एंगल आपको ट्राई करना है, थोड़ा सा टॉपिक को यूनिक रखना है, और सेम एंगल को ट्राई करते हुए आपको इनिशियली जब तक वो कैश हो रहा है वो टॉपिक कैश करना है। जब आपको फील हो कि यार, लेकिन साथ साथ आपने न्यू एंगल्स, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ट्राई करते रहने। मतलब ये कि एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, अब इसके पास और एक एंगल ये है, ये 3 एंगल है, इन 3 को ये कैच कर सकता है, ठीक है। साथ एक न्यू एंगल भी डालेगा, चौथा एंगल भी इसका किसी भी टाइम निकल आएगा, मतलब एक और नई कोई और मोटर भी, कोई और टाइप के इंजन के रिलेटेड भी इसकी वीडियो हिट होगी, तो इसके पास 4 एंगल है। तो इसकी जब भी चैनल डाउन होगा, इस 4 में से कोई एक एंगल ये ट्राई करेगा, दोबारा इसका चैनल अप हो जाएगा। तो ये स्ट्रेटेजी आपको करनी है ताकि आपके चैनल कंसिस्टेंट व्यूज़ लेते रहें, ठीक हो क्या। आगे हम आते हैं कि टाइटल फॉर्मेट बोर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने क्या करना है, अगर कहीं पर आपको लग रहा है कि आपका चैनल का फॉर्मेट थोड़ा सा व्यूज़ नहीं दे रहा, आपने कंपटीटर्स को देखने, उनके टाइटल फॉर्मेट को देखना है। हो सकता है आपका अच्छा फॉर्मेट होता क्या है, सबसे पहले तो ये डिस्कस कर लें। एक बिगिनर को शायद ये ना समझ आए कि फॉर्मेट क्या है। यहाँ पर इसका फॉर्मेट क्या है आप देख सकते हैं, इसके टाइटल का फॉर्मेट है व्हाट हैपन टू कॉन्टिनेंटल। सबसे पहले ये आएगा व्हाट हैपन टू, उसके बाद कोई ना कोई कंपनी, और फिर उसके बाद में उसके बारे में द पिस्टन इंजन अंपायर की बातें होंगी यहाँ पर, ठीक है। मतलब कोई एक इंजन की कंपनीज के बारे में बात होगी, लेकिन इसका फॉर्मेट एग्जैक्ट ऐसे ही आएगा। टाइटल स्टार्ट होगा व्हाट हैपन टू दिस। अच्छा, फिर थंबनेल की फॉर्मेट की हम यहाँ बात कर लें तो उसमें भी ऐसा है, यहाँ पर एक मोटर या और मोटर के साथ यहाँ पर एक बंदे की पिक्चर और साथ ऊपर टेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने क्या किया, फॉर्मेट से थोड़ा सा चेंज किया, मोटर की पिक्चर, कंपनी की पुरानी सी जहाज़ की पिक्चर लगा दिया, और रेड कलर में कंपनी का एक उन्होंने रेड बैकग्राउंड और वाइट टेक्स्ट में इन्होंने एक लगाया है, और व्हाट हैपन को भी इन्होंने लिखा है। जब भी इन्होंने ये वाला फॉर्मेट ट्राई किया, इनके व्यूज़ अच्छे हुए हैं, तो इनको समझ आ गई कि अच्छा अब हमें ये फॉर्मेट ही फॉलो करना है। तो इन्होंने देखो ये वाले फॉर्मेट बाकी छोड़ दिए, इसी फॉर्मेट को फॉलो कर लिया, क्योंकि इनको समझ आ गई कि ये थंबनेल फॉर्मेट अच्छा चल गया है, ठीक है। इससे पहले भी व्हाट हैपन तो ये कर ही रहे थे, लेकिन ये वाला थंबनेल फॉर्मेट अच्छा चल गया, तो इन्होंने इसी को कंटिन्यू करना शुरू कर दिया। तो आपके लिए अगर एक फॉर्मेट काम ना करें, आप किसी कंपटीटर का देखें उसका क्या टाइटल फॉर्मेट है, वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। फॉर्मेट्स में अगर व्यूज़ ना आए तो फॉर्मेट में चेंजेस करके देख सकते हैं आप, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें ये टाइटल के फॉर्मेट को पहले समझ लेना है कि हमारे कंपटीटर्स का क्या फॉर्मेट है, ठीक है। हमें टाइटल्स में क्यूरियोसिटी गैप रखना है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, दोबारा बता रहा हूँ। ऐसा टॉपिक आपका ना होना चाहिए जिसके बारे में सब पहले से जानते हैं। मैंने आपको एग्जांपल दी थी व्हाट इज़ फुटबॉल। अब ये आप किसी भी फुटबॉल के लवर से पूछेंगे तो वो ऑलरेडी जानता है कि क्या है फुटबॉल, क्या है, वो कभी भी वो वीडियो पे क्लिक नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन आप कोई एक यूनिक एंगल ऐड करेंगे कि कैसे मेसी ने जो है ना फुटबॉल में एक काम करके दिखाया है, तो ये चीज़ आपके लिए एक बहुत ही एक्सेप्शनल होगी, ठीक है। तो ऐसे टाइटल पे आपका बहुत अच्छे व्यूज़ आएंगे, लोगों को क्यूरियोसिटी क्रिएट होगी, लोग क्लिक करेंगे कि यार ऐसा क्या कर दिया अब इस फुटबॉलर ने, या फुटबॉल में ऐसा क्या हुआ। तो हमें यही रखना है, हमें ऐसे ही एंगल्स को ट्राई करना है, ठीक है। अच्छा टॉपिक और टाइटल आपका क्या होगा, वो ये होगा कि तकरीबन 60 करैक्टर तक वो हो, ठीक है। उसके जो फ़ॉन्ट आपने रखने हैं वो फर्स्ट उसका कैपिटल रखना है सारे फ़ॉन्ट का, ठीक है। ऐसा भी क्लिक बेट ना हो कि जिसमें फिर आगे आप डिलीवरी ना कर सक रहे हो, ठीक है।
कोई नंबर्स वगैरह अगर ऐड हों, जैसे इन्होंने यहाँ 1950 या इस तरह के नंबर्स या 5 इंजन्स टाइप इस तरह के नंबर्स, वो भी बेटर परफॉर्म करते हैं, ठीक है। और मोस्टली कोशिश करें सेम लैंग्वेज हो, जो इंजन्स वगैरह हैं। अगर मोस्टली लोग क्या करते हैं कि डिफरेंट लैंग्वेजेस भी यूज़ कर लेते हैं, मतलब ये स्पेनिश में टाइटल रख लेते हैं, वो फिर इंग्लिश में चेंज हो रहे होते हैं, वो जो यूट्यूब का अपना मेथड है डबिंग रिलेटेड, तो आपने उसी लैंग्वेज में रखने जिसमें आपका कंटेंट है, ठीक है। अच्छा, आगे बात करते हैं कि हुक के बारे में भी थोड़ी सी हम इसमें ही बात कर लेते हैं, ताकि आगे स्क्रिप्ट राइटिंग की क्लास में भी आपको अच्छे से समझ आएगा, लेकिन इसका टाइटल से ताल्लुक़ क्या है। हुक जो होता है, आपको पता है, ये आपके जो पहले 30 सेकंड हैं ये आपके हुक हैं, या आपके पहले जो 10 सेकंड है वो तो हुक ही हुक है, लेकिन फर्स्ट 30 सेकंड में आपको ऑडियंस को ये डिसाइड करने पे मजबूर करना है कि क्या वो रुकेगा या वो जाएगा, ठीक है। अगर तो ज़्यादा लोग आपके पहले 30 मिनट में ज़्यादा लोग लीव करना शुरू हो गए, तो आपकी वीडियो को यूट्यूब एल्गोरिथम देख रहा है कि वो ज़्यादा लोगों को वो वीडियो पुश नहीं देगा, क्योंकि उसको नज़र आ रहा है कि ये वीडियो में जिस चीज़ का प्रॉमिस हो रहा है, जिस चीज़ का टाइटल या थंबनेल में प्रॉमिस हो रहा है, वो डिलीवर ये नहीं कर पा रहे, इस वजह से ऑडियंस पहले ही 30 सेकंड में भाग रही है, ठीक है। इसमें वजह बहुत सी हो सकती हैं, मतलब ये कि आपकी एडिटिंग में मसला हो सकता है, हुक अच्छा नहीं है, हुक के साथ क्लिप्स मैच नहीं कर रहे, ठीक है। अगर ज़्यादा लोग स्टे करेंगे तो आपके हाई चांसेस हैं कि आपकी वीडियो अच्छी परफॉर्म करेगी, ठीक है। और ये देखिए, ये कुछ टाइप्स हैं हुक के जो आपको बिल्कुल नहीं यूज़ करने। वेलकम बैक टू माय चैनल, नो यू नीड टू स्टार्ट आंसरिंग द क्वेश्चन, ठीक है। मतलब ये है कि अगर आपका एक टॉपिक है एक इंजन्स के रिलेटेड, वो बंदा देखने आए, उसको आपने फ़ौरन टाइटल रीइंफोर्समेंट करनी है, उसको बताना है कि आप जिस वीडियो देखने आए उस वीडियो के ही बारे में हम बात करेंगे। बाद में आप जाकर 30 सेकंड के बाद उसको वेलकम भी करें, सब्सक्राइब का सीटीए भी दें, सब कुछ करें। स्टार्ट में आपने ऐसा बिल्कुल नहीं चाहिए, ठीक है। बहुत से लोग स्टार्ट करते हैं कि वेलकम टू माई चैनल, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस ये, नो, दिस इज़ बुलशिट, यू नीड टू हुक हिम। तो हुक वो इसी चीज़ से होगा जो वो देखने आया है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ टाइप्स हैं, हम उसको डिस्कस कर लेते हैं कि ये हमेशा अच्छे बेटर हुक हो सकते हैं। अगर द एनिमल कैन सर्वाइव बीइंग कम्प्लीटली फ्रोजन फॉर 30 ईयर्स एंड कम्प्लीटली बैक टू लाइफ, व्हाट इफ़। अब यहाँ पर देखें, हम यहाँ पर क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, उसको फिर आगे हम प्रॉमिस कर रहे हैं, इन द नेक्स्ट 10 मिनट्स यू विल बी दिस दिस दिस। पहले हमने उसको रेलेवेंट टॉपिक का रिलेटेड कंटेंट दिया उसको पहले ही 2 4 8 सेकंड में, उसके बाद हमने उससे क्वेश्चन किया जिससे वो उसको थोड़ा सा और जगाया, उसको हमने उस, अगर वो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट भी था उसको हमने जगाया कि इस टॉपिक में वापस आओ, क्वेश्चन हो रहा है। जब भी आप किसी डिस्कशन का हिस्सा होते हैं और आपसे डायरेक्टली सवाल हो जाए तो आप एकदम से जो है ना अटेंटिव हो जाते हैं कि यार मुझे, मैं इसमें अटेंटिव रहूँ, मुझसे दोबारा भी कोई क्वेश्चन हो सकता है, या मैं इस टॉपिक के अंदर ही रहूँ ताकि, ठीक है। उसके बाद प्रॉमिस से ये है कि उस बंदे को थोड़ा सा ट्रस्ट आ रहा होता है कि अच्छा इस वीडियो में वही मिलेगा मुझे जो मैं देखने आया हूँ, ठीक है। ओके, तो इसमें हमने जैसे डिस्कस कर लिया, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके चैनल का कंसिस्टेंट व्यूज़ लेना। तो अगर आपके चैनल ने अच्छे व्यूज़ ले लिए, इंप्रेशन ले लिए, मोनेटाइजेशन के लिए रेडी हो गया या वो मोनेटाइज हो गया, तो ये हाई चांसेस हैं कि अब आपका चैनल अब डाउन होगा। ऐसा नहीं है कि डाउन नहीं होगा, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आपको दोबारा उसको उठाने के लिए आपको आना चाहिए, ठीक है। उसके लिए ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ज़रूर परफॉर्म करने हैं, ज़रूर आप करेंगे, आपके चैनल अच्छा व्यूज़ लेगा, अच्छी परफॉर्मेंस देगा, ठीक है। अब आपके पास मतलब एक महीना आपका गुजर गया, आपके चैनल अच्छा व्यूज़ ले रहा है, मोनेटाइज है, आपके पास ऑलरेडी एंगर सब कुछ है, ठीक है। आपने क्या करना है, यू स्टॉप टेस्टिंग एवरीथिंग एंड स्टार्ट डबलिंग डाउन ऑन व्हाट वर्क्स। आपको पता चल गया कि मैं जिस इंजन्स के बारे में टॉपिक्स ऐड कर रहा हूँ, इस इंजन के बारे में बात कर रहा हूँ, मेरे टॉपिक्स अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। आपके पास एक चैनल का पूरा डेटा है, पॉपुलर वीडियोस हैं, अच्छे आप डेली वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, आपको पता चल रहा है ये वीडियो 1 of 10 हो रही है, ये वीडियो 10 of 10 हो रही है, तो आपको पता चल रहा है कौन सी वीडियो अच्छी परफॉर्म कर रही है। जब मैं ये वाला एंगल ट्राई करता हूँ तो ये अच्छी परफॉर्म करती है, जब मैं ये वाला एंगल ट्राई करता हूँ तो ये अच्छी परफॉर्म नहीं करती। तो आपके पास डेटा अब आ गया है। आपने इसके लिए क्या करना है, ठीक है, आपने उन सेम टॉपिक्स पे, उन सेम एंगल्स में न्यू टॉपिक्स ट्राई करते रहना है, ठीक है। जब आपका बिल्कुल भी वो न्यू एंगल्स भी ना चले तो आपने उस सेम टाइटल्स को थोड़ा सा चेंज करते हुए उसमें उसी सेम एंगल में रहते हुए सेम कंपनी में एक न्यू
चीज़ को इंट्रोड्यूस करवा कर उस पर व्यूज़ ले लेना है, ठीक है। तो आपके पास आपके टॉप परफॉर्मिंग टॉपिक्स होंगे, उसकी बेसिस पे आप कंसिस्टेंट, जब भी आपका चैनल डाउन हो आपको पता होगा कि वो मेरे पास एक लिस्ट है, न्यू एंगल्स अब नहीं ट्राई करता, उस सेम एंगल से मैं अब अच्छे व्यूज़ लेकर दोबारा चैनल अप करता हूँ, ठीक है। तो आप अब जो और आउटलायर जो हमने स्टार्ट में आपसे बात की थी, वो आउटलायर अब आपके पास अपने आ गए, तो अपने आउटलायर टॉपिक्स को अब आप रेप्लिकेट कर सकते हैं, उसमें माइनर चेंजेस के साथ अपलोडिंग कर सकते हैं, ठीक है। ये सब डिटेल्स आपने रीड कर लेनी है, इसमें आपने क्या क्या करना है, ठीक है। थोड़ा सा देखें, इंस्टेड ऑफ कॉपिंग एनी आउटलायर फिलर देम थ्रू योर चैनल आइडेंटिटी, ठीक है। थोड़ी बहुत माइनर चेंजेस आपने करनी है, जो प्रूवन एंगल्स हैं आपने उसको लेकर चलना है, ठीक है। अच्छा, ये YouTube का इंस्पिरेशन टैब बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ से आपको बहुत से ऐसे एंगल्स मिल सकते हैं, या ऐसे उन एंगल्स को आप अपने टॉपिक्स के साथ, अपने वर्किंग टॉपिक्स के साथ उन एंगल्स को ऐड करके दोबारा व्यूज़ ले सकते हैं, ठीक है। उसके लिए क्या है, आपने अपने जो सेम चैनल का, मतलब इस नीश पे आप काम कर रहे हैं, इसका सेम एक चैनल होगा, उसकी जो फीड है YouTube की नॉर्मल, उस पर आपने सारे कंपटीटर्स को ट्रेन कर लेना है, आपने बार बार उसी नीश के रिलेटेड ही कंटेंट देखना है। इससे क्या होगा, इससे ये होगा, जब आप इस तरह यूट्यूब पे क्लिक करेंगे तो आपके सारे ये रेलेवेंट इंजन से रिलेटेड रेलेवेंट चीज़ें आना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो आपने तो इस तरह आपका ये देखें, ये कार्स, इंजन, इन रिलेटेड चीज़ें आपको आना शुरू हो जाएंगी। तो आपने क्या करना है, अपनी फीड प्रॉपर ट्रेन कर लेनी है उसके लिए, ठीक है। डेली उस फीड को देखना है, आपने देखना है कि क्या न्यू चीज़ लोगों के लिए वर्किंग कर रही है और मैं उस न्यू चीज़ से कैसे फ़ायदा ले सकता हूँ, अपने ही एंगल में रहते हुए, अपने ही टॉपिक्स में रहते हुए। ऑब्वियसली आपने न्यू भी ट्राई करते रहना है, लेकिन ये उस वर्स्ट सिचुएशन की बात आ रही है जब आपका चैनल डेड हो रहा है आपसे, तब आपने न्यू बिल्कुल ट्राई नहीं करना, अपने ही एंगल्स में लगे रहना है, ठीक है। ठीक है, एल्गोरिथम शोइंग व्हाट इज़ यूर करेंटली पुशिंग यूर नीश, आपके आप एनालिटिक्स बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है, उससे आपको सब कुछ पता चलेगा। आपने चैनल के CTR पे आए, आपने देखना है कि आपका चैनल का CTR डाउन है। CTR क्या होता है, क्लिक थ्रू रेट, उससे आपको कैसे एनालाइज होता है, आपका अच्छा टॉपिक नहीं है या थंबनेल अच्छा नहीं है, इन दो चीज़ों पे डिपेंड करता है कि आपका CTR क्या है। या तो आपके टॉपिक में मसला है या आपके थंबनेल में मसला है, आप उन दोनों चीज़ों को इंप्रूव करें। अगर आपका CTR डाउन है, एटलीस्ट 5 से डाउन आपका CTR नहीं होना चाहिए, 5+7 तक, 8 तक, कुछ निशीज़ में 15 तक भी जाता है, लेकिन नॉर्मल निशीज़ में 7-8 CTR होना लाजमी है, ठीक है। तो वो अगर आपका नहीं है तो यहाँ पर कोई ना कोई मसला है, वो आपने इम्प्रूव करना है। इसी तरह आगे आपने देखना है कि आपके AVD डाउन है तो आपकी स्क्रिप्ट में मसला है, इम्प्रेशंस नहीं आ रहे तो आपका चैनल न्यू ऑडियंस को पुश नहीं हो रहा, तो उसके लिए फिर वही बात है कि कुछ आउटलायर, कुछ ऐसे एंगल्स आपने, जो वर्किंग एंगल है, आपके कंपटीटर्स उस पर हाईली वायरल जा रहे हैं, वो आपने ट्राई करना है। ये सब चीज़ें करते हुए, ये सब जो टिप्स मैंने इस वीडियो में किए हैं, ये वही हैं जो मैं करता हूँ। तो अगर आपने ये सब कुछ को अप्लाई किया तो आपकी टॉपिक रिसर्च की गेम भी समझ आएगी, और आपको कभी भी चैनल आपका ज़्यादातर डाउन नहीं आया करेगा। अगर आएगा भी तो आपके पास उसका सलूशन होगा, ना कि आप हाथ फैलाकर बैठ जाएंगे कि आप कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। आई होप कि ये वीडियो पसंद आएगी। नेक्स्ट वीडियो हमारी स्क्रिप्ट राइटिंग के बारे में होने वाली है, और उसमें हम पूरी स्क्रिप्ट राइटिंग को समझेंगे, कैसे एक अच्छी स्क्रिप्ट लिखी जाती है, उसमें मैं आपको ये समझाऊंगा, ठीक है। तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और आपने मुझे फॉलो करना है मेरे सारे प्लेटफॉर्म्स पर, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।